वहीं राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। वे बिहार में हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ही शामिल हुए, जबकि इनेलो की ओर से उन्हें समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था। वहीं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी रैली में नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें बुखार है, हालांकि उन्होंने अपनी शुभकामनाएं अभय चौटाला को भेज दी हैं। वहीं रैली में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर रद्द हुए तीनों कृषि बिलों को लेकर अपरोक्ष रूप से हमला किया। रैली में ये नेता पहुंचे। इनेलो की रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, जदयू से केसी त्यागी, भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद रावण, पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा, टीएमसी सांसद ड्रेन ओ मार्क पहुंचे। इसके अलावा रैली में शियद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुए। रैली के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और नूह के पूर्व एमएलए हबीबुर रहमान ने इनेलो का दामन थाम लिया। वहीं रैली को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो प्रदेश में परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम फिर से परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा गांव के लोगों से परिवर्तन यात्रा के दौरान मुलाकात हुई। लोग बीजेपी और जजपा को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं। अभय ने दावा किया कि अगले चुनाव में जनता इनेलो की सरकार बनाएगी। 2024 में हर हाल में इनेलो की सरकार बनेगी। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी चंद अमीरों के लिए काम करती है, आम लोगों के लिए काम नहीं करती। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिए। महिला आरक्षण बिल भी मोदी का एक और जुमला ही है। इसी मौके पर इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला भी भाजपा पर जमकर बरसी। बड़े बुजुर्गों की आंख का आंसू देखा। किसी बुजुर्ग ने ये बात उठ के कही कि फैमिली आईडी के नाम पे मेरी पेंशन काट दी। किसी मेरी माता बहन ने उठ के कहा कि मेरी पेंशन काट दी, और जब पेंशन पूछा गया कि कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम झूठे 2 मीटर चढ़ा रखे हैं, इसलिए पेंशन काट दी। जब नौजवानों से पूछा तो मायूस चेहरे से कहा कि हमने तो वीजा लगाने की कोशिश शुरू कर रखी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हमें रोजगार नहीं मिलता। उनकी ये बात सुन के सीना चीर हो जाता है कि जब हरियाणा प्रदेश का युवा ही हरियाणा में नहीं रहेगा तो हरियाणा प्रदेश तरक्की कैसे करेगा। जब मेरी महिला बहनों से बात हुई तो उन्होंने बड़े ही मायूस चेहरे से कहा कि आज अगर मेहमान घर में आ जाए तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है। इस महंगाई के जमाने में चूल्हा चौका चलाना बहुत मुश्किल है। जब बेटियों से पूछा तो एक और दर्दनाक बात सामने आई। जब मेवात जिले में हम थे तो मेरी बेटियों ने बड़े दुख के साथ कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपकी शिक्षा क्या है, तो बड़े दुख के साथ बोली 5वीं तक पढ़ी हूं। जब मैंने ये बात कही कि 5वीं तक क्यों, तो उसकी माता ने जवाब दिया कि हम दूर कैसे पढ़ने भेजें। पहली बात तो कोई साधन नहीं, दूसरी बात हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जब आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालात है तो मैं तो यही सोच के निकली थी कि हो ना हो आज ही से संकल्प लेंगे कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो स्वप्न हरियाणा प्रदेश के लिए देखा, मेरी बेटियों के लिए जो देखा, उसको हम पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में पंजाब के रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, राष्ट्रीय
लोकदल पार्टी के उपाध्यक्ष सिद्दीकी साहब, मेरे से पूर्व आपको संबोधित करके गए चौधरी देवीलाल के पुराने साथी श्री केसी त्यागी जी, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के, देश के सभी बड़े नेतागण, मेरे साथ पूर्व में रहे विधायक चौधरी रामपाल माजरा जी, आज चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरे प्रदेश भर से आए हुए बहुत ही आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के सभी जिला के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के हल्का के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के जो संयोजक गण हैं, उन सबको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 24 फरवरी से लेकर के जिस दिन हमने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करी थी, उस दिन से लेकर के आज 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस तक आपने एक एक गांव में जाकर के, शहर और कस्बों में जाकर के, एक एक घर के अंदर जो निमंत्रण देने का काम किया, जिस ढंग से आपने जाकर के निमंत्रण देकर के लोगों को आमंत्रित किया, और आज प्रदेश भर के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो सम्मान दर्शाने का काम किया, जो इतनी बड़ी लाखों की संख्या में आप सब आए, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। रिपोर्ट दीपक कुमार, कैथल।